उन्होंने बुजुर्ग का सामान दिया, सामान का खाली ठेका दलिते लिया है, दलिते बार बार सामान करेगा। तुम्हारा मौका नहीं था, राहुल गांधी वहाँ ले हट जाते, कहते मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप आइए और यहाँ पर बैठिए। लेकिन ऐसा तो लोग बैठे हैं, उनसे बुजुर्ग हैं, समझ लिए। सोनिया गांधी जी से 4 साल बड़े हैं। 1942 में खड़गे जी का जन्म होता है, 1946 में सोनिया गांधी जी का जन्म होता है। दोस्तों एक वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उनको सोफा पर बैठने नहीं दिया जाता है, या कहें कि वो सोफा पर बैठ नहीं पाते हैं, जबकि पूरा कांग्रेस का जो फैमिली है पूरा फैमिली वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उस सोफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैठने को नहीं मिलता है और वो एक कुर्सी पर बैठते हैं। दोस्तों ये बहुत पहली बार नहीं है, ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस घटना को लेकर बहुत बड़ा विश्लेषण करने वाले हैं। और साथ ही जो टिक्काराम जो व्यक्ति हैं उनके साथ जो मंदिर में बीजेपी के द्वारा जो उनके साथ रवैया अपनाया गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है जो कि दलित होने के वजह से, उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों लगातार जो है दलितों पर शोषण अत्याचार हो रहा है, जबकि देश आज़ाद हुआ 70 साल हो गया। इसके बावजूद भी जो बीमारी है छोट और बड़ का वो हमारा समाज से मिटता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उससे और ज़्यादा जो कहा जा रहा है कि घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सामने आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक तो बात है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, जब जो शिलान्यास हुआ राम मंदिर का, वहाँ उद्घाटन करना था, तो वहाँ सबसे बड़ा देश का कोई होता है तो राष्ट्रपति होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति को वहाँ नहीं बोला जाता है, नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। और कहीं ना कहीं दलित आदिवासी से छुआ ना जाए राम जी का मंदिर, इसलिए उनको वहाँ बुलाया नहीं जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो रामनाथ कोविंद हैं उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे व्यवहार हुआ। जब वो मंदिर में जा रहे थे, जब सीढ़ियाँ पर चढ़ रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद में दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू थी वो गई थी उड़ीसा के जगन्नाथपुर मंदिर में, वहाँ पर भी उनको गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं बाहर से ही उनको आना पड़ा, जबकि वो देश के प्रथम नागरिक थी, राष्ट्रपति थी, लेकिन उनको भी कुछ होने नहीं दिया, माने अंदर जाकर पूजा नहीं करने दिया गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर ये लोग क्यों जा रहे हैं, जबकि सबको पता है, इनको भी पता है कि अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं होता तो शायद आज भी उन लोगों के पैर की जूती होते। दूसरी घटना दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिहार में जो जीतराम मांझी थे, मुसहर समाज ले थे और गए थे गया में एक मंदिर में। जब मंदिर से निकल रहे थे तो वहाँ गंगाजल छिड़का गया और गंगाजल छिड़कर उनको अपमान किया गया। वो बोले भी थे कि हमारे साथ इस तरह से घटना हुआ। यही नहीं, जो अखिलेश यादव थे, जब वो कुर्सी छोड़ रहे थे, जब सीएम पद से हट गए थे, तो जब वहाँ सीएम आवास खाली की, तब योगी आदित्यनाथ के द्वारा वहाँ सारी चीज़ों को, माने पूरे घर को गंगाजल से और गौमूत्र से धुलवाने की कोशिश किया। उस समय भी उनका अपमान किया गया। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी जो वर्तमान घटनाएं हो रही है वो आपको भी अचंभित कर दे। आपको विश्लेषण करेंगे इस वीडियो को लेकर। देखिए दोस्तों ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये एक जो माने ये नहीं दिखाया जा रहा है कि सोफे पे हैं, सोफे पे नहीं वो हैं, वो खड़े हैं। एक महिला आ रही है, उनको सोफा पर बैठने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद में वो महिला सोफा पर बैठती हैं और एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और यहीं से विवाद चालू हो जाता है। इस विवाद के पीछे बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा कारण है। ये विवाद या सही है या गलत है आप पर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात है कि जिस स्तर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं अब तक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वो तमाम लोगों में से हैं, जो सोफे पर लोग बैठे हैं उनसे बुजुर्ग हैं, समझ लिए। सोनिया गांधी जी से 4 साल बड़े हैं। 1942 में खड़गे जी का जन्म होता है, 1946 में सोनिया गांधी जी का जन्म होता है, उनसे बहुत बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं। इसके बावजूद भी वहाँ पर राहुल गांधी जो कि अभी लगभग 55 साल के आसपास होंगे, 55-60 वर्ष के होंगे, तो समझ लीजिए कि वो वहीं पर हैं, लेकिन वो खड़ा नहीं होते हैं और इनको कुर्सी पर बैठने दिया जाता है। जबकि वहाँ सोफा था उनको वहाँ पर बैठा दिया जाता, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनका प्रभाव कुछ अदर होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जहाँ भी जाओगे मार ही खाओगे, जहाँ भी जाओगे बेइज्जत ही पाओगे। अगर कहा जाता है कि मान सम्मान की ज़िंदगी के साथ जीना है ना, तो दूसरे को पीछा लगना छोड़ दो, किसी का पैर पकड़ना छोड़ दो
अपने लोगों का हाथ पकड़ कर चलो, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खड़गे जी हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। समझ लीजिए कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राहुल गांधी जी खड़े हो सकते थे। बहुत सारे ऐसे साथी कहेंगे कि आप गलत वीडियो बना रहे हो, ऐसा वीडियो बना रहे हो। उन्होंने बुजुर्ग का सामान दिया, सामान का खाली ठेका दलिते लिया है, दलिते बार बार सामान करेगा। तुम्हारा मौका नहीं था, राहुल गांधी वहाँ ले हट जाते, कहते मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप आइए और यहाँ पर बैठिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्या खड़गे जी रहे दलित, तो दलित का स्थान कहाँ है सब लोग जानते हैं। और वही हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ। तो दोस्तों जो कहा जाता है, जो बहुजन समाज की पार्टियां है, बहुजन समाज दलित समाज की पार्टियां है, जो उसमें मान सम्मान मिल सकता है, किसी अदर जाति के मान जगह पर मान सम्मान पार्टियों में नहीं मिल सकता है, या उसके घर में आपको मान सम्मान उस तरह से नहीं मिल सकता है जो अपने समाज में मिल सकता है। लेकिन दलाली का कुछ हद होती है, अपमान पे अपमान होता है, लेकिन दलाली भैया चमचागिरी तो करना ही है। कांसीराम साहब जी कह चुके हैं चमचागिरी को लेकर कि भाई कितनों बेइज्जत कर दो, बेइज्जत सह लेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, तो गुलामों का क्या कहना। तो इस तरह से दोस्तों उनका वहाँ पर अपमान होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कहाँ लोग रुकने वाले, कई तरह के कमेंट किए। बहुत सारे ऐसे सूरज कुमार बौद्ध जी हैं, बहुत तगड़ा बोले हैं कि हमारे समाज के साथ इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है। उनको छोट जात के वजह से यानी दलित समझकर उनको सोफा पर बैठने नहीं दिया। बाकी दोस्तों ये जो लगातार चल रही है, आज भी देश जो कि 70 साल हो गया है, देश आज़ाद हुए 70 साल हो गया है, फिर भी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल रही है। बाकी आप इस घटनाओं को लेकर किस तरह सोचते हैं और देश में जातिवाद के लेकर आप किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।